खबर महाराष्ट्र में कोरोना की नई लहर। 24 घंटे में 6,971 नए मामले। नासिक पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि पुणे में स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ, तो लगातार देखिए किस तरह से पहले भी महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ते रहे और सबसे ज्यादा संख्या वहां पर थी, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना का ये नया लहर हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर 24 घंटे की सिर्फ बात कर ले तो 24 घंटे में 6,971 नए मामले सामने आ चुके हैं। और इस वजह से नासिक पुणे में देखिए नाइट कर्फ्यू है, जबकि पुणे में स्कूल कॉलेज बंद है। और अगले गतिविधियों को लेकर अभी रणनीति अपनाई जा रही है कि क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन अभी बढ़ाया जाएगा, लगेगा, या क्या कुछ विचार उसके लिए चल रहा है। तो लेकिन नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक है और एम्स के डायरेक्टर ने भी इसकी पुष्टि की है। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने कल ये अनाउंस किया कि जो कई शहर है महाराष्ट्र के, जैसे कि नासिक हो या पुणे, वहाँ पे एक नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। लेकिन मुंबई में जो है अभी कोई कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन कोविड-19 के जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना ज़रूरी हो जाएगा, जैसे कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का फॉलो करना, क्योंकि अगले 10 दिन जो है मुंबई के लिए बहुत क्रूशल रहेंगे, जहाँ पे अगर केसेस बढ़ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जैसे आज देखते हैं, आज सोमवार सुबह होते हुए भी लोग ना ही सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का फॉलो कर रहे हैं, ना ही कहीं मास्क पहना हुआ है। जो पीएम मोदी ने पहले भी कहा था कि भले वैक्सीन लग जाए, लेकिन कोविड की जो गाइडलाइंस है, जैसे मास्क फॉलो करना और 2 गज की दूरी रखना, वो बहुत अनिवार्य है। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में 7,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, जिसके मद्देनजर रखते हुए 74% जो केसेस है वो महाराष्ट्र और कर्नाटका से आ रहे हैं। इसके चलते एक सेकेंड वेव की आशंका हो सकती है, और सेकेंड वेव अगर आएगा तो वो बहुत क्रूशल हो सकता है, जैसे हमने बाकी कंट्रीज़ में भी देखा है, जैसे इटली हो या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, जहाँ पे अगर सेकेंड वेव आ गया तो उसे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी के चलते जो है कोविड-19 की स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशू की गई है, जो फॉलो करना बहुत एसेंशियल है। लेकिन जैसे हम देख सकते हैं मुंबई में अभी तक वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसके चलते क्या कोविड-19 के केसेस और भी बढ़ जाएंगे, ये सवाल एक बहुत क्रूशियल हो गया है। कोरोना पर मुंबई से हमारी संवाददाता यशा कोटक की आप रिपोर्ट देख रहे थे। इस बीच यशा कोटक हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। सीधा यशा का ही रुख करूंगी। यशा, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि सरकार और प्रशासन तो अलर्ट मोड पर है, कोरोना से बचाव के लिए बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। अगले 8 दिनों में लॉकडाउन का भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन जनता कितना इस बात को समझ रही है? जी शाजिया, जैसे हम देख सकते हैं फिलहाल मुंबई में जहां हम अभी है, सुबह मंडे मॉर्निंग होते हुए भी लोग ना ही मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे थे। कल सीएम उद्धव ठाकरे ने खुद ये कहा था कि अगर अगले 8 दिन में कोरोना के केसेस कम नहीं हुए तो एक फिर से दूसरा लॉकडाउन आ सकता है। जैसे हम देख सकते हैं अभी फिलहाल महाराष्ट्र और कर्नाटका जो है वो 74% केसेस दे रही है पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया के लिए, और इसी के चलते 5 लोकेशंस जो है ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र, जैसे अमरावती हो, नासिक हो, पुणे हो, यवतमाल हो, वहाँ पे एक कर्फ्यू लग गया है, लॉकडाउन भी लग गया है। जैसे अमरावती में वो एक प्रॉपर कर्फ्यू लग गया है, जहाँ पे सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज अलाउड है ऑपरेट करने के लिए। जहाँ तक कि अभी आज देखा हमने नागपुर डिस्ट्रिक्ट में भी अनाउंस हो गया था कि एक लॉकडाउन लग गया है, जहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस कंप्लीटली बंद हो चुकी है और होटल्स और रेस्टोरेंट्स को 50% कैपेसिटी पे चलने की अनुमति दी गई है। पुणे में हम जैसे देख सकते हैं, पुणे में एक नाइट कर्फ्यू है और स्कूल्स और कॉलेजेस को ऑपरेट करने को अलाउ नहीं है, और नासिक में एक नाइट कर्फ्यू है। यवतमाल ने भी अगले 10 दिन तक एक इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी और 10 दिन तक मॉनिटर किया जाएगा कि केसेस कम हो रहे हैं या नहीं। मुंबई में जहां हम देख रहे हैं तकरीबन 800 केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं, जो पिछले 3 महीने में हाईएस्ट किए जाते हैं। मुंबई में जैसे लोगों का मानना है कि मुंबई लोकल ट्रेन शुरू हो गई इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन बीएमसी और जो एक्सपर्ट्स है मेडिकल फ्रेटर्निटी के, उनका मानना यह है कि लोकल ट्रेन के कारण नहीं, लेकिन जो मिशन बिगिन अगेन है उसके कारण केसेस बढ़ रहे हैं। और इसमें जो है लोगों की लापरवाही के कारण केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग ना ही मास्क पहन रहे हैं, ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी ऑल अक्रॉस इंडिया, तभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बात स्पष्ट की थी कि अगर वैक्सीन भले ही आ जाए, लेकिन 2 गज की दूरी का पालन करना जरूरी है और मास्क का पहनना। बहुत शुक्रिया यशा कोटक इस पूरी खबर पर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। तो महाराष्ट्र में लगातार देखिए किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा कहीं खतरनाक है। खबरों में बढ़ेंगे आगे, अगली बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचाएंगे जो कि पंजाब से है। देखिए पंजाब में हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन लें नहीं तो क्वारंटीन लीव नहीं मिलेगी। वैक्सीन लें और खुद ही खर्च उठाएं, ये
एडवाइजरी जारी की गई है। अब इसको समझ लीजिए आप, जो भी एडवाइजरी कहिए या फिर फोर्सफुली किसी तरह से आप दिशा निर्देश समझ लीजिए। अब हम आपको सुनवाते हैं रिपब्लिक भारत से खास बातचीत के दौरान पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, क्या प्रतिक्रिया दी, सुनिए जरा। जैसे जैसे केस बढ़ेंगे तो हमारी चिंता बढ़ेगी और जो हमारे कर्मचारी हैं, जो फ्रंट लाइन के हेल्थ वर्कर हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि भाई आप वैक्सीन लगवाओ। आपके लिए वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है और इसका आप लाभ उठाइए। लेकिन जेकर वो नहीं लगवाते तो कल को खतरा उनको ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पहले भी हम कोई 17 के करीब जो हमारे लोग थे बेचारे अपनी जान गंवा चुके हैं इस चीज़ में। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा एक भी हेल्थ वर्कर अनाई मौत मरे और वो सारे लोग अपना को सेफ रखे, ताकि वो जो लड़ाई है हम अच्छे तरीके से लड़ सके। बिल्कुल मैं कहता हूँ, जो स्पष्ट बात है कि आप जेकर वैक्सीन को डिनाई कर रहे हैं तो आपको जो क्वारंटाइन का समय होएगा उसको आपकी छुट्टी में काटा जाएगा, उसको फ्री आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरा जो उसका कॉस्ट है उसकी वो भी उनको खुद पे करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी तरफ से तो उनको एडवांस में उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, आप उसको अवेल करें, लेकिन वो नहीं कर रहे, गलत बात है। मैं उनको अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि भाई आपके परिवार के लिए, अपने खुद के लिए ये बहुत अच्छी बात है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। और जेकर अब हमारा डीजीपी या हमारे और जो IAS अफसर ने या दूसरे लोगों ने लगवाई है, इवन जो पुलिस वालों को हमने बहुत लास्ट में स्टार्ट किया है, उनका आंकड़ा वो जो फ्रंट लाइन के वर्कर है उनका 38% के नियर अबाउट पहुंच गया है, जो बहुत फास्ट तेज़ी से उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये हमारे हेल्थ वर्कर तो खुद इस चीज़ में समझदार हैं कि आज तक एक भी आउटब्रेक नहीं हुआ। नहीं तो क्वारंटीन लीव नहीं मिलेगी या फिर वैक्सीन नहीं ली तो खुद उठाना पड़ेगा खर्च। ये बड़ी बात पंजाब सरकार की ओर से कही गई है फ्रंटलाइन वर्कर्स को। सलील में हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलील, आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है? फ्रंटलाइन वर्कर्स आगे आगे क्यों नहीं वैक्सीन लगवा रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है, उनको दिक्कत क्या हो रही है? आखिर सरकार को कड़े तेवर क्यों दिखाने पड़ रहे हैं? देखिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स को जिस तरह से पहले भी कहा गया था कि फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं वो आगे होकर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ये वैक्सीन की जो डोज है वो लेंगे। लेकिन अगर पूरे देश की बात करें या पंजाब सरकार की बात करें तो जितने भी वर्कर्स थे, चाहे वो चंडीगढ़ के अंदर थे हेल्थलाइन वर्कर्स, वो इस बात को लेकर काफी डर रहे हैं। उनके अंदर डर का माहौल है कि वैक्सीन लगाने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कई बार हेल्थ विभाग द्वारा भी और केंद्र सरकार के हेल्थ विभाग द्वारा भी ये बात कही गई है कि वैक्सीन लगाने से किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो पंजाब सरकार को जो टारगेट दिया गया था, अभी वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, जिसको लेकर पंजाब सरकार ने अपील भी की है और एक एडवाइजरी भी जारी की है जो हेल्थ वो जो। शुक्रिया सलील इस खबर पर अपडेट साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। देखिए, कोरोना से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, क्योंकि कोरोना के नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ाई है और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है केस, क्योंकि एम्स डायरेक्टर की यह चेतावनी भी है कि नया स्ट्रेन पहले से कहीं ज्यादा अधिक खतरनाक है और ठीक हुए मरीजों को भी खतरा है इससे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मरीज इससे उबर चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, उनको भी नए स्ट्रेन से खतरा है। तो ये जो नया स्ट्रेन है, ये जो कोरोना का तीसरा लहर जिसे कहा जा रहा है, वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं खतरनाक है। और इस बाबत एम्स के जो डायरेक्टर हैं गुलेरिया जी, उन्होंने भी चिंता प्रकट की है। तो सबसे ज्यादा अभी हम खतरा देख रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस काफी बढ़े हुए हैं। 6,971 अकेले 24 घंटे की अगर हम बात कर लें, बीच में कुछ स्थिति सही हुई थी, लेकिन अब फिर से कोरोना ने ये जो तीसरा स्ट्रेन है, जो तीसरी लहर है, वो दस्तक दे चुकी है और इससे कहीं ना कहीं लोगों में चिंता है। और हर राज्य जो है इस बाबत दिशा निर्देश, एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। और वहीं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हमने देखा किस तरह से लॉकडाउन पर भी पालन कर रही है, विचार कर रही है कि आगे आने वाले वक्त में कौन से और कदम उठाए जा सकते हैं। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। वैसे तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई है। दिल्ली के लोगों को कोरोना को लेकर ही क्या एहतियात बरत रहे हैं दिल्ली के लोग, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इस बीच इस वक्त मौजूद है हम दिल्ली की जनपद मार्केट में, जहां पर लगातार लोग शॉपिंग के लिए भी पहुंच रहे हैं। लेकिन देखिए, कोरोना केसेस में पिछले कुछ दिनों में लगातार इजाफा देखा गया है, रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जो 4 राज्य हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित है, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात में खासतौर पर स्थितियां खराब हो रही हैं। और जो आंकड़े सरकार की तरफ से आए हैं उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 6,768 केसेस सामने आए। दिल्ली की अगर बात करें तो 145 केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए, 2 लोगों की मौत हुई है और ओवरऑल पूरे देश में करीब 3,000 लोगों की मौत हुई है। रिकॉर्ड
तेजी से अभी आंकड़े फिर से बढ़ते जा रहे हैं। जहां हम मौजूद हैं यहाँ पर देखिए लगातार लोग शॉपिंग के लिए भी पहुंचते हैं, तो जरा समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। देखिए फिलहाल जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्होंने मास्क जरूर लगाया हुआ। दिल्ली में खासतौर पर 2000 का फाइन है, 2000 का चालान है अगर आप मास्क नहीं लगाते, तो दिल्ली सरकार भी सख्त नजर आ रही है। कुछ लोगों से बात करेंगे, जरा समझेंगे कि क्या यहाँ पर कितना ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। सर आप लोग यहाँ पर, आपकी दुकान है, लोग पहुँचते हैं, कितना ध्यान आप लोग रखते हैं अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए? वो क्या नाम है, इसका ध्यान पूरा यहाँ पे रखा जाता है। मास्क जब तक मार्केट खुली तब तक पूरा मास्क रहता ही करता पूरा, यानी मास्क उतरता नहीं हमारा, जैसे मास्क लगा रहता है। वैसे ये है कि दिल्ली में जो है बहुत एकदम कंट्रोल में है सब चीज़, यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है। बाकी जो जहाँ चल रहा है मुंबई। अच्छा, जो ग्राहक ऐसे आते हैं जिन्होंने मास्क नीचे किया होता है, मास्क नहीं लगाते, क्या उनको आप टोकते हैं, उनको कहते हैं? उनको बोलते हैं कि मास्क ऊपर कर लो आप, क्या कहते हैं मास्क नीचे रखो, चलान हो जाएगा यहाँ पे 2000 का, कोई फायदा नहीं। और वैसे ही आप थोड़ा दूरी बना के रखो कि ताकि यह है कि आदमी ज़्यादा उसमें गैप में उसमें वो भीड़। अच्छा, जो पीक टाइमिंग्स होते हैं शॉपिंग के, उस समय देखिए बहुत सारे लोगों की भीड़ एक साथ टूट पड़ती होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कैसे रखते हैं? नहीं, उनको क्या जाता है कि थोड़ा सा साइड से थोड़ा गैप देके खड़े हुए, उनको बोला जाता है ऐसी बात। तो देखिए यहाँ पर जनपद मार्केट में कम से कम जो दुकानदार है उनका कहना है कि लोगों को खासतौर से हिदायत भी दी जाती है, कहा भी जाता है, लेकिन अभी हालात जो हैं वो चिंताजनक हैं। खास बात यह है कि लोगों को अभी भी जो कोरोना निर्देश हैं, जो जिनका जो एहतियात है, उनका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस बीच देश में कोरोना के फिर से बढ़ते रफ्तार के बीच श्रीनगर में कैसे हैं हालात, जानने के लिए ये स्पेशल रिपोर्ट। 11 महीने सस्पेंड रहने के बाद रेलवे अथॉरिटीज ने आज लोकल ट्रेन्स को कश्मीर में रिज्यूम कर दिया। बनिहाल से बारामूला ये सर्विस चलेगी और करीब 137 किलोमीटर्स का स्ट्रेच भी तय करेगी। हालांकि अभी रेलवे अथॉरिटीज मानते हैं कि दिन में खाली 2 ही ट्रिप चलेंगे। और जहां तक कम्यूटर्स की बात करते हैं तो विंटर में करीब 25,000 कम्यूटर्स ट्रेन से ट्रेवल करते हुए जो फिगर बढ़ जाती है समर के आते आते करीब 35 से 40,000 लोग जो है, जिसमें स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज खासकर होते हैं, वो ट्रेवल करते हैं। अगर आपको याद होगा जो ट्रेन सर्विसेज है वो करीब मार्च लास्ट ईयर में सस्पेंड कर दी गई थी कोविड के चलते, लेकिन रेलवे अथॉरिटीज कहते हैं कि आज जो सर्विसेज रिज्यूम हुई है उसके बाद भी जो SOPs जो है कोविड की, उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। लास्ट टाइम 2019 में जब सेंटर ने एब्रिगेट किया था आर्टिकल 370, उस वक्त करीब 100 दिन के लिए ट्रेन को यहाँ फिर से सस्पेंड किया था। और 2016 की बात करेंगे तो HM कमांडर बुरहान वानी के मरने के टाइम भी करीब कई महीनों तक ट्रेन सर्विसेज जो है बहाल नहीं हुई थी। जी हाँ, तो हम कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना जिन राज्यों में अपने पैर पसार रहा है उनमें से एक है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी में इस समय क्या मौजूदा हालात है, क्या स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर के, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कोरोना वायरस संक्रमण ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। महाराष्ट्र समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि कोरोना संक्रमण के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश में हालांकि इतने ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश में सिर्फ इंदौर, भोपाल और जबलपुर ऐसे जिले हैं जहां पर कि 2 डिजिट में कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं, जिसमें इंदौर में सबसे ज़्यादा 130-135 पेशेंट आना शुरू हुए हैं। इसके अलावा भोपाल में करीब 50 पेशेंट रोज आ रहे हैं और जबलपुर में 10 से 20 पेशेंट रोज आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो तमाम जिले हैं वहाँ सिंगल डिजिट में ही कोरोना पेशेंट्स हैं। हालांकि ये जो संक्रमण है दोबारा जोर पकड़ रहा है, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी गंभीर है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक भी रखी है। लेकिन मैं मार्केट की हालात दिखाने के लिए यहाँ भोपाल के 10 नंबर मार्केट में हूँ, जहाँ पर देखिए जो पूरे मार्केट है वो पहले की तरह गुलजार हैं, क्योंकि लोगों के मन से कहीं ना कहीं कोरोना का जो असर है, जो डर है, वो शायद खत्म हो गया। अगर पूरे प्रदेश में स्कूलों की स्थिति की मैं बात करूं तो देखिए 8वीं क्लास तक के जो स्कूल हैं वो 31 मार्च तक बंद हैं। 9 से 12 तक के जो स्कूल हैं वो वैकल्पिक हैं। लोग अगर बच्चे पेरेंट्स की अनुमति से जाते हैं तो पढ़ सकते हैं, वरना उनके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा है। लेकिन लोगों के जहन से डर जो है कोविड का कम हुआ है, लेकिन जिस तरह से अब पेशेंट्स फिर बढ़ रहे हैं खासकर इंदौर और भोपाल में, तो सरकार की भी लोगों से यही गुजारिश है, अपील है कि लोग सावधानी बरतें। इसके अलावा आज मंत्रालय में समीक्षा बैठक भी है, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में क्या किसी तरह की सख्ती बरती जानी है या नहीं बरती जानी है।